जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। ये पूरी कायनात अल्लाह ने अगर बनाई है तो ये मेरे लिए बनी है, आपके लिए बनी है। हम जब एकेडमिक में होते हैं, जब हम इल्म की दुनिया में होते हैं, जब हम कुछ चीज़ एलेबोरेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो हम एक ट्रायंगल ऑफ यूनिवर्स है हमारे पास, या ट्रायंगल ऑफ नॉलेज है। हम दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी फील्ड हो, उसको जब डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको हम ट्रिनिटी कह लें, डेल्टा कह लें, आप कोई भी नाम दे लें। सबसे ऊपर अल्लाह है, फिर यूनिवर्स है, फिर ह्यूमन बीइंग है। इस ट्रायंगल से बाहर दुनिया का कोई मौजू नहीं जा सकता, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। दुनिया का कोई भी डिसिप्लिन लेंगे, इस ट्रायंगल से बाहर बैरल वो कभी भी नहीं जा सकता, इसके अंदर ही रहेगा। तो इसमें सबसे ऊपर हमारा क्रिएटर है, अल्लाह है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग उसको मुख्तलिफ़ नाम से याद करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद फिर कायनात है। कायनात में, यूनिवर्स में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जो प्लांट हैं, हर्ब हैं, श्रब हैं, एनिमल्स हैं, पोल्ट्री है, फिशरीज़ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग थिंग्स इसमें कायनात में आ जाएंगी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंसान बहरहाल इस कायनात में आया है, इस दुनिया में आया है, और पूरी कायनात की तख्लीक मेरे लिए और आपके लिए की गई है। लेकिन हम बहरहाल इस कायनात के लिए नहीं बने। हम इस मौसम के लिए, इन पौधों के लिए और इस ज्योग्राफी, जियोलॉजी के लिए हम नहीं बने, बल्कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह ने तख्लीक की हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने फिर हमें कुछ चैलेंजेस भी दे दिए। वो डिज़ीज़ की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, मेटाफिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो किसी भी तरह के, किसी भी अंदाज में, किसी भी शक्ल के वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल और चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर उनको सेटल करने के लिए, उसके सलूशन के लिए फिर अल्लाह ने हमें कोड ऑफ लाइफ भी दे दिया। अल्लाह ने हमें अदराक, फ़हम, अक़ल, फ़रासत और हिकमत दे दी कि मन यूतल हिकमा फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत और दनाई दे दी गई उसको अल्लाह ने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दे दी। तो गोया जो इल्म है, जो नॉलेज है, ये रोशनी है, ये उजाला है, ये आपको सिराते मुस्तकीम पे रखता है। सिर्फ़ उस शख्स को कोई नहीं कि जिसके पास इल्म, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, बल्कि वो जिस ख़ानदान का वो मेंबर है, पार्ट है, जिस माशरे में रहता है और जिस सोसाइटी और जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, वो उनके लिए भी ब्लेसिंग होता है, क्योंकि उसके जो आइडियाज़ हैं, उसकी जो फ़िक्र है, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये उजाला, रोशनी और खुशबुओं की तरह उसका जो इल्म है, उसका जो फ़हम है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और वो अमन व सलामती फैलाता ही चला जाता है। और ये मेरा अपना मुशाहदा है, मैं ख़ुद देखता हूँ कि हर माशरे के अंदर, हर कौम में, हर इलाके में बहरहाल ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो उस माशरे की करीम हैं, जिसमें खैर ही होती है, और वो छुपी हुई खैर जो है उस माशरे को, उस सोसाइटी को, उस कौम को एक मतवाज़न हसीयत में रखती है। और जिस माशरे और जिस कौम में ये दाना लोग, ये जो फ़हम और फरासत रखने वाले लोग ना हों, तो वहाँ पे फिर बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। तबाही के दहाने पे वो खड़े होते हैं। किसी भी वक्त वहाँ पे फितना और फसाद बर्पा होता है। लेकिन जब अल्लाह किसी कौम को, किसी ख़ानदान को उठाना चाहता है तो उनमें इल्म, शऊर, अक़ल और फ़हम अता कर देता है। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बताया, कुरान की आयत आपके सामने पेश की कि मन यूतल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। तो जो
चैलेंजेस हैं, हम क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं इंसानी ज़िंदगी में वो दो तरह के होते हैं। एक फ़िज़िकल है, दूसरा नॉन फिज़िकल है या मेटाफिज़िकल भी हम उनको कह सकते हैं। एक को हम डायग्नोस कर सकते हैं, दूसरे को जस्ट हम जज कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। एक इमोशनल है, वो फ़िक्री सतह पे या फेथ की बुनियाद पे लोगों में बर्पा होता है, पर दूसरा जो है वो कोई डिसऑर्डर होगी, डिजीज़ होगी, जिसको हम डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे प्रेस्क्रिप्शन की शक्ल में। गोया एक जो चैलेंज है वो सॉफ्टवेयर में हो सकता है और या प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर में हो सकता है, दूसरा हार्डवेयर में हो सकता है। एक जो चैलेंज है वो इंसानी ज़िंदगी के फेथ में, उसकी फ़िक्र में, उसकी सोच और अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, और दूसरा उसकी अमली ज़िंदगी में हो सकता है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बर्पा हो सकता है। और अमूमन यूँ देखा गया है कि जिन लोगों की सोच, उनका फहम, उनके अकायद दुरुस्त होते हैं, उनमें अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो दुनिया में जो प्रेस्क्राइबर्स हैं, जो उलमा हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं, यूँ ही अमूमन समझा गया है और हम ये देखा गया है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोगों को ही जो अमूमी जो आवाम है वो समझती है कि वो प्रेस्क्राइब करते हैं, वो मेडिकेशन देते हैं, वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रेस्क्रिप्शन है वो नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी जारी करते हैं, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल भी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। वो प्रेस्क्रिप्शन किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है, वो उनकी फेथ और नज़रिए की करेक्शन के लिए भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, और वो उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ में कोई पर्टिकुलर चेंज के हवाले से भी हो सकती है, उनके मजाज, उनकी तबीयत में, उनके फूड पैटर्न में, उनकी ड्रेसिंग में कोई करेक्शन भी वो सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती है। तो ऐसी नॉन मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन हैं, जो इंसानी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंटली यूज़ भी होती हैं, वो मेरे अदारे ने यहाँ पे मेरे सामने 15 कैटेगरीज पेश की हैं, और मुझे ये उन्होंने सजेस्ट किया है, एडवाइस किया है कि आपके सामने मैं पेश कर दूँ। सबसे बड़ी कैटेगरी जो नॉन मेडिकल प्रेस्क्राइबर्स हैं वो माइंड साइंटिस्ट हैं, जो इंसान के माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसान के बिहेवियर से, उनकी जो सोच से, उनकी अंडरस्टैंडिंग की करेक्शन के लिए वो काम करते हैं। तो सोच, अंडरस्टैंडिंग या पर्टिकुलर जो थिंकिंग है वो क्योंकि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, फैमिली पार्ट्स या एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए क्योंकि वो सूट नहीं करते, तो इसलिए जो माइंड साइंटिस्ट हैं वो इंडिविजुअल्स की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की करेक्शन के लिए रिकमेंडेशन या प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं। वो इंसानी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो डिप्रेशन हो सकती है, एंग्जाइटी है, वो इंसोम्निया है, इस तरह की और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इंसान की साइकी से रिलेट करते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। अगली जो है फैमिली थेरापिस्ट हैं। फैमिली के अंदर को पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम हो, चाइल्ड केयर के अतबार से, स्पोजल कॉन्जुगल कनेक्शन के अतबार से, तो उसमें फैमिली थेरापिस्ट प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं। वेलनेस काउंसलर है। वेलनेस काउंसलर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कलेक्टिव भी हो सकते हैं, जो पूरी फैमिली को, माशरे को भी कोई ना कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये जो वेलनेस काउंसलर हैं ये माशरे की या किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी में उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी ओवरऑल ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये वेलनेस काउंसलर अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। बिहेवियरल थेरापिस्ट जो इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं, और ये पर्टिकुलरली कुछ लोग खुद से जाते हैं इस बिहेवियरल थेरापिस्ट के पास कि वो उनके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन चाह रहे होते हैं, और वो उन्हें अपनी असेसमेंट, डायग्नोसिस के मुताबिक, अपनी एग्जामिनेशन के मुताबिक सजेस्ट करते हैं कि वो अपने बिहेवियर को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं।
पर्सनल काउंसलर्स हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को ज़्यादा ग्रूम करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए या उसकी एडजस्टमेंट के लिए वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स हैं, ये भी लैंग्वेज के अतबार से या उसकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसको एड्रेस करने के लिए ये एक्सपर्ट्स अपनी रिकमेंडेशन जारी करते हैं। लिंग्विस्टिक का हमें पता है, बल्कि न्यूरोलॉजी का भी हमें पता है कि ये मीडिएटर्स, मॉड्यूलेटर, न्यूरोट्रांसमीटर से भी ये रिलेट करते हैं। तो गोया जब ऐसे किसी पेशेंट की, कोई पेशेंट अगर क्रोनिक फॉर्म में हो तो उसमें हमें एक कलेक्टिव लेवल पे लोगों को इंगेज करना पड़ता है, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंगेज करते हुए हम कोई सजेस्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के। नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर या नॉन मेडिकल प्रेस्क्राइबर्स में हमारे पास जो अगली कैटेगरी है वो स्पीच थेरेपिस्ट है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्ड्स को प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आता है, इंजरी होती है, कोई ट्रामा होता है, उसके बाद उनकी स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह हमने पिछले दिनों इमरान रियाज खान, बड़े मरूफ जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ उन्हें, क्योंकि जो खलाई मखलूक है, जो एजेंसीज़ है पाकिस्तान की, वो उठा के ले गई, अरसा दराज तक उन्हें टार्चर किया, आइसोलेशन में रखा। तो उनके उस आइसोलेशन की वजह से, ये बहरहाल आइसोलेशन में रखना बजाते खुद एक टार्चर था, तो उनको स्पीकिंग का कोई प्रॉब्लम हो गया। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट को इंगेज करके उनकी जब स्पीचिंग इम्प्रूव हुई तो उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर जर्नलिज्म को, अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी को शुरू कर दिया। सेटलमेंट काउंसलर है, हमें पता है इंसानी ज़िंदगी शुरू से ही क्योंकि मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक इलाके से दूसरी जगह पे वो मूव होते हैं। तो आजकल क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, वो ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो बाय एयर, बाय शिप, बाय ट्रेन, बाय बस, रोड मूव करते हैं और सेटल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उनके लिए फिर गवर्नमेंट लेवल पे या कलेक्टिव सोसाइटी के अतबार से या माशरे के अतबार से मुख्तलिफ सेटलमेंट काउंसलर्स इंगेज होते हैं जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करते हैं और वो हेल्प आउट करते हैं लोगों की सेटलमेंट में। फिर हमारे पास मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं जो मेंटल इलनेस, डिफरेंट डिजीज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर तो नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये जो माइंड की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है उनको एड्रेस करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी के अंदर सोशल वर्किंग के अतबार से ये सोशल साइंटिस्ट अपनी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन जारी करते हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी, पूरे माशरे, पूरी कौम या स्टेट के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो भी अपनी जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए। जो कलेक्टिव समटाइम किसी कंट्री में, किसी मुल्क में कोई नेचुरल डिसास्टर भी आ जाते हैं और अर्थक्वेक भी आ जाता है, कोई फ्लड आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ डिजीज़ का आउटब्रेक होता है, जिस तरह पिछले दिनों हमने पूरी दुनिया में देखा कोरोना का एक इफ़ेक्ट आया। तो उसके बाद लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए हमें डिफरेंट प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो उसमें फिर ये जो लीगल एक्सपर्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो अपनी फ़िलासफ़ी के मुताबिक लोगों को दोबारा फिर रेगुलर लाइफ में, उनकी रोज़मर्रा की जो अमूमी रूटीन है उनमें लाने के लिए अपनी सजेशन, रिकमेंडेशन और प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। आखिरी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो हमारे पास, हमें पता है कि कई सारे ऐसे रिलीजनिस्ट भी हैं, वो चाहे पंडित हो, चाहे गुरु हो, चाहे मुर्शद हो, चाहे किसी का पीर हो, वो रिकमेंडेशन देते हैं अपने रिलीजन की बुनियाद पे, अपने फेथ की बुनियाद पे। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक प्रीचर्स हैं, जो मौलाना साहब हैं या मौलवी साहब, वो भी अपने जो भी उनकी फाइंडिंग है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर
डिज़ीज़ के हवाले से, कॉम्प्लिकेशन के हवाले से, या ज़ाती और मतलब एक शख्सी ज़िंदगी में या कलेक्टिव लाइफ में, इज्तिमाई ज़िंदगी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी करेक्शन के लिए भी वो कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी कोई सजेशन देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन देते हैं लोगों को। तो गोया ये 15 डिफरेंट नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। इनका डायरेक्ट मेडिकल से, हेल्थ साइंस से समटाइम कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये भी प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। तो गोया ये जो वर्ड है इंसानी ज़िंदगी में जो सफिशेंटली यूज़ होता है, एडवाइस का, रिकमेंडेशन का, सजेशन का, प्रेस्क्रिप्शन का, ये सिर्फ मेडिकल और हेल्थ साइंस से रिलेट नहीं करता। दुनिया के और भी इंसानी ज़िंदगी की जो प्रोफेशनल हैं वो प्रेस्क्रिप्शन जारी करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।